नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, ये क्लास परसेंटेज स्टार्ट हुआ है बेसिक टू एडवांस। एक बार पढ़िए, इसके बाद समझ में आएगा। तो देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर ऑल एग्जाम, जितना जनरल एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, एयरफोर्स, वाई ग्रुप हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जहां भी हो, परसेंटेज जहां पूछता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, इसे बेसिक प्लस कैसे मौखिक उड़ाते हैं सब बताया जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत, इसको पढ़ने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं, जैसे ऐसे समझा दें कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रतिशत, प्रति और शत, शत मीन 100 और प्रति माने जैसे प्रत्येक, 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 प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जितना होता है ना, उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल, जैसे कोई कह रहा है ना कि 3%, तो इसका मतलब हुआ कि 100 पर 3, 100 में 3 या 100 पर 3। प्रतिशत का परसेंटेज का मतलब हुआ परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग हुआ बच्चों परसेंटेज, सेंटेज मीन्स 100, 100 पर कितना है वो परसेंटेज कहलाता है। 100 पर एज एग्जाम्पल देखिए, समझिए, जैसे कोई कह रहा है 3% हम लेंगे, 3% विल टेक कमीशन, हम 3% कमीशन लेंगे, और 500 रुपया मान लीजिए उसका सेल हुआ, तो ये 3% लेगा। तो 3% का मतलब हुआ कि 100 में 3 लेगा। कितना लेगा? प्रत्येक 100 पर, 100 पर, ये पर 100 पर 3 लेगा, 3 लेगा पर 100। तो पर 100 लेगा तो 100 पर 3, तो 200 पर 6, ऐसे 500 पर कितना हो जाएगा बच्चों? 15। अरे 100 पर 3 ले रहा है, 100 रुपया पर 3 रुपया ले रहा है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर बस, और 500 पर है तो कितना बनेगा, तो उसी हिसाब से जोड़ लेना है। 3 3 5 बार 500 है तो 5 बार लेगा 15, या इसी को ऐसे निकालते हैं 500 गुणे 3/100 करके, तो कट जाता है 15। तो ये चीज मतलब होता है प्रतिशत का 100 पे, कि 100 पर कितना है उसे प्रतिशत कहते हैं। अब बात आती है ऐसे कंसेप्ट की कि जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज जो होता है प्रतिशत, इसे बच्चों समझने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि एक एक्स मान करके बनाते हैं बेसिक, और एक मौखिक चाहते हैं कि बना दे, कोई भी क्वेश्चन हो जिसको विदिन मिनट माने 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड में उड़ा दे, तो उसके लिए ये चीज तीनों जरूरी है, तब आप बना पाइएगा। जो सब नहीं बताता है, सब नहीं बताता है, जाकर के देख लीजिएगा, हर कहीं भी खोजिएगा ऐसे बताया हुआ नहीं मिलेगा। तो देखिए, पहला क्या होता है, पहला फ्रैक्शन जानना होगा। फ्रैक्शन, बेसिक, भिन्न, भिन्न, जो बेसिक भिन्न है बच्चों, बेसिक, वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या चीज। फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज से रिलेट करना होगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन। इसके बाद परसेंटेज और फ्रैक्शन में जब रिलेट कर लेंगे, तो इसके बाद परसेंटेज फ्रैक्शन विथ प्रॉब्लम, परसेंटेज फ्रैक्शन विथ प्रॉब्लम, ये तीन रिस्पेक्ट होते हैं जिसको टच करने के बाद परसेंटेज में आप मास्टर बन जाते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, परसेंटेज, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लाए और बनाने लगे, वैसे परसेंटेज सीखने से आप सफल नहीं होइएगा। अगर आप चाहते हैं कि विदिन 10 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर बना दे, तो पहले आपको भिन्न पढ़ना होगा, फिर प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत और भिन्न में क्या रिलेशन है वो समझना होगा, फिर तीनों में क्या जो क्वेश्चन आता है उसका परसेंटेज और फ्रैक्शन से कैसे रिलेट किया जाता है, प्रतिशत, भिन्न और सवाल,
जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम, समस्याएं, उसमें क्या रिलेशन है, तो इसी पर काम करेंगे हम लोग। और डेली आपको ये चीज़ का बेसिक हम टंच करेंगे और उसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद एग्जाम वाले जो हाई लेवल के क्वेश्चन है सब आपको पड़ जाएगा। और जितना इसका PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं स्टार्ट से, कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से, या पढ़े भी हैं कहीं, अगर आप एक बार लेक्चर देखेंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बताया कि फ्रैक्शन का बेसिक हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वो चीज़ हम बताना, आधारभूत ज्ञान जो होता है फ्रैक्शन का वो समझते हैं। देखिए जो फ्रैक्शन होता है ना, भिन्न फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन भिन्न डीपली नहीं पढ़ेंगे, जितना चीज़ की जानना जरूरी है परसेंटेज पढ़ने के लिए। तो भिन्न में क्या होता है बच्चों, एक ऊपर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नीचे होता है, ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर। ऐसे फॉर्मेट रहेगा आपको भिन्न का, प्रॉपर भिन्न को लेकर के चलना है, ठीक। ये बात आपको समझना जरूरी है। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, यदि हर नीचे वाला, यदि हर नीचे वाला 2 के पावर m हो, या ध्यान दीजिएगा एक और 5 के पावर n हो, और या दोनों हो, कोई एक हो या दोनों हो गुणा में, या दोनों हो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। अगर ऐसा दिखाई देता है आपको डिनोमिनेटर, यदि ऐसा दिखाई देता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शांत दशमलव। यही सब परसेंटेज का बेस होता है मौखिक बनाने के लिए। लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में मास्टर बनना है तो ये सब जानना जरूरी है। शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव मीन्स टर्मिनेटिंग decimal if you will find 2 to the power m format or 5 to the power n or 2 to the power m multiply 5 to the power n in denominator, then it will be terminating decimal। अगर यदि आपके नीचे वाला में हर में 2 के पावर कुछ दिया हो बस, या सिर्फ 5 के पावर कुछ दिया हो, या दोनों के गुणा में कुछ पावर हो, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, बस या तो ये रहे या ये रहे या ये दोनों रहे, तो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 7 बटा में दे दिया 32, क्या दे दिया बच्चों, 7 बटा में 32। तो ये जो 32 होता है ना 7 बटा में मान लीजिए आपको दे दिया 32, तो 7 बटा में 2 के पावर लिखेंगे 5। तो देखिए 2 के पावर m के रूप में है, तो ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये ना, ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जा करके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितना नंबर आएगा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। पॉइंट के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5 अंकों के बाद जा करके रुक जाएगा। जितना पावर रहता है ना उतने दशमलव के बाद अंक जाएगा, 1 2 3 4 5, बस 5 अंक तक जाएगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर नहीं रहता, आगे बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो डॉट 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 कभी शांत नहीं होगा, वो जीवन भर भाग देते रहिएगा, नहीं जाएगा, शांत नहीं होगा। तो ये होता है, तो 5 है तो 5 जाएगा, नीचे 2 के पावर जितना रहता है ना दशमलव के बाद उतना ही अंक जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल मान लीजिए 32, 7 में 32 से भाग देते हैं, देख लेते हैं। 7 में 32 से भाग देंगे तो जाता नहीं है, तो 0 लेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा। अब 32 दूना 2 टाइम 32 2 जा 64। अब फिर बच्चों क्या बचा, 6, फिर 0 लेंगे, जैसे भाग देते हैं, फिर जाएंगे, क्या होगा
2 1 बार में जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा 8 और ये 5 हो गया 2। इसके बाद फिर ले जाएंगे तो कम है तो 0 बैठाएंगे। ऐसे भाग देते जाएंगे ना तो ये 5 1 2 3 4 5 अंक के बाद नहीं जाएगा, दशमलव के बाद 5 अंक तक जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चों, अगर इसी तरह 7 बटा में 2 के पावर 3 दिया हो, 2 के पावर 3, तो देखिए 2 के पावर m के रूप में है, नीचे क्या है 2 टू द पावर m, सिर्फ 2 के पावर में है, तो ये भी शांत दशमलव होगा। क्या होगा बच्चों, शांत दशमलव होगा। और जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा दशमलव के बाद पावर 3 है तो 3 का अंक तक, 1 2 3, बस इतना तक जाएगा। अगर मान लीजिए 5 दिया हो इसी तरह, ये क्यों होता है तो जब डेसिमल हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे डिटेल में। यहाँ बेसिक समझना है ताकि परसेंटेज को हम मौखिक उड़ा सके, इसके लिए ये जरूरी है। तो जैसे दे दिया कोई 7/5 के पावर 3, तो देखिए बच्चों ये दशमलव के बाद शांत हो जाएगा। ऊपर कुछ भी हो, n भी हो, मान लीजिए n भी हो, नीचे 5 के पावर 3 है तो ये दशमलव के बाद 3 अंक तक जा करके रुक जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक तक जाएगा बच्चों, 3 अंक तक जाएगा। अगर इसी तरह n है ऊपर, अंश कुछ भी, नीचे दिया है 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3, तो अब देखिए जब दोनों आ जाता है, एक आ जाता है तो समझ गए ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि बताए हैं कि या तो 2 के पावर रहे या 2 के पावर या 5 के पावर रहे या दोनों के मल्टीप्लाई रहे। तो इसमें जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है बच्चों, जो छोटा होता है उतना ही दशमलव जा करके अंत में होता है। जो छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा, इसमें देखिए, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि n के पावर क्या है 2 की पावर 3, 2 के पावर 5, 3 के 5 के पावर 4, तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये क्या होगा कि जितना जितना है ना, देखिए जितना बड़ी पावर है दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जितना बड़ी पावर है उतना ही अंक होगा, 1 2 3 4 5। जितना दशमलव दोनों में देखेंगे जिसका पावर बड़ा होगा उतना ही दशमलव के बाद क्या होगा, अंक होगा। क्यों, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 बटा है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 4, तो 4 गो होगा। क्यों होगा, 4 अंक होगा, दशमलव के बाद 4 अंक होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगा। क्यों, देखिए अगर इसको 10 बनाना है बच्चों, 10 बनाना है, हमको क्या बनाना है, बराबर पावर करना है ताकि 0 बन जाए। तो बराबर पावर करने के लिए 4, जब सबसे ज़्यादा है 4 तो इसको भी 4 करें तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। तो जब 14 होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, जब 14 होगा तो नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा 14 बटा 4 0, कितना बचो 4 0। तो दशमलव के बाद कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, तो बड़ा आ जाता है। तो बड़ा होता है, छोटा नहीं, बड़ा। दशमलव के बाद क्या होगा, बड़ा होगा, दशमलव के बाद बड़ा वाला होगा, जितना बड़ा रहेगा पावर उतना ही होगा। तो ये बेसिक था शांत में, शांत कहते हैं इसे, यदि इस फॉर्मेट का हो। अब दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों, शांत दशमलव होती है कैसी, 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चों, ये दिमाग में रखना है। इसका यूज जब बताएंगे ना तो आप चौंक जाइएगा। इसका जब कंसेप्ट आगे यूज करेंगे हम लोग तो कहिएगा कि कितना यूजफुल है, अगर नहीं जानते होंगे तो मौखिक उड़ाने में। अब एक आता है बच्चों डेसिमल का जो दूसरा होता है, डेसिमल एक टर्मिनेटिंग होता है शांत, एक अशांत। तो दूसरा जो है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव कैसे पहचानेंगे बच्चों? देखिए, जब भी ऊपर अंश हो, नीचे क्या हो, हर हो। नीचे वाला क्या है, हर, ऊपर अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जब भी नीचे वाला केवल देखिए, केवल बात पर ध्यान देना है, ओनली टू द पावर n, और या 2 के पावर m, या 5 के पावर m, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m न हो, नॉट। अगर ये केवल न हो, इसके साथ और हो, तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे अगर देखिए, जैसे n के पावर कोई दे दिया 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, तो ये देखिए बच्चों, केवल ये रहना चाहिए, केवल ना हो तो अशांत। तो देखिए, ये तो है, इसके बाद ये एक्स्ट्रा आ गया, ये दोनों के अलावा एक्स्ट्रा आ गया, तो जो अलग कोई भी चीज आ जाएगा ना इसके अलावा, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत। तो ये शांत नहीं होगा, दशमलव के बाद डॉट इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ये कभी भी डेसिमल के बाद शांत नहीं होगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये रेकरिंग आएगा, जैसे कि 10/3 देते हैं, 10/3, तो ये होता है 0 अब भाग देंगे तो 3, फिर 3 डॉट जाता जाएगा, तो इसको कह सकते हैं 0 जो बार बार रिपीट होता है ना, उसे कहते हैं, उस पर बार लगा देंगे। ऐसे क्या लगा देंगे, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जरूरी है, आगे जरूरत पड़ेगा परसेंटेज में, तो उस पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग। तो ऐसे लिखते हैं, या इसका मतलब होता है कि 3 बार, इसी को फिर फ्रैक्शन बदलते हैं ना, तो ऐसे बदलते हैं, 3 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शन रहता है उसको लिख देते हैं, इसको दशमलव को प्लस बना देते हैं, 0 दशमलव को प्लस बना देते हैं, बटा में जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं, जितना पर रेकरिंग है बच्चों वो क्या कर देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो वही चीज होता है जो कि क्या करते हैं, इसको हम लोग ये जो है कटा करके फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे 3, अच्छा यहाँ देखिए ये 3 होगा पहले, 3 के 9, 3 दशमलव 1/3 को लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन 1/, जैसे 3 है, 1/, क्या है बच्चों, 3 है, तो 1/3 है, तो ये तो 2 के पावर में है नहीं, या 2 के पावर भी साथ लेकर चलेंगे तब भी, तो ये क्या होगा, 0.3 डॉट होगा, ये होगा। तो अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब अगर जैसे 1 में 3 से भाग देंगे तो हम लोग का ये आएगा, तो इसका मतलब होता है कि 0.3 पर ये डैश होगा। 3 पर बार का मतलब हुआ दशमलव के बाद कि 3 बार आ रहा है, 3, ये बार का मतलब कि बार आ रहा है, माने रिपीटेशन है। तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलते हैं ना, तो फिर 1/3 आ जाएगा। कैसे, 0+3 का मतलब 3 लिखते हैं, अब बाटा में जितना पर रेकरिंग है 9 लिख देते हैं, 2 गो पर रहता तो 2 9, 1 9, तो कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। तो ये सब फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ परसेंटेज में सिर्फ जानकारी लेना है कि ये चीज़ होता है। अब अगला बात करते हैं फ्रैक्शन का बेसिक, जो जानना जरूरी है परसेंटेज से पहले। अगला बात है बच्चों, अब आपसे पूछते हैं जो बताए हैं, आपको कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या करना है बच्चों, याद करके रखना है। क्या करना है, याद करके रखना है। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत काम देगा। तो जैसे आपसे पूछ दिए 1/20 क्या है, आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। 1/20 टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव है कि अशांत, शांत है कि अशांत दशमलव। पहले ये आपको बताना है कि शांत दशमलव है कि अशांत, फिर 1/6 पूछ देगा शांत है कि अशांत। तो देखिए इसमें क्या है, इसको तोड़ेंगे तो 1/5 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 गुणे 5,
और लिख सकते हैं इसको बच्चों 2 के पावर 2 5 के पावर 1, तो 2 और 5 आ गया तो शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिक्स है कि ज़्यादा पावर है कि दशमलव के बाद 2 अंक होगा, लेकिन इसको लिखते हैं तो 1 2 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पर 2 आया, ये एक्स्ट्रा आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था। केवल ये न हो, केवल का मतलब वो अकेले ना, उसके साथ और हो, तो ये हो गया अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अब बात करते हैं कि शांत अशांत तो याद कर लिए, 2-4 गो है जो आपको याद रखना है, आगे चल के काम देगा, लेकिन आपको डेली हम बताते रहेंगे, क्वेश्चन चालू करेंगे। अब देखिए बच्चों, एक मिक्स फ्रैक्शन का टॉपिक आता है। फ्रैक्शन में आपको एक समझना है मिक्स फ्रैक्शन, ताकि फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ जाएंगे तभी आपको क्लियर होगा। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कि हम लिखा है 3 + 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं, प्लस का मतलब 3 सही या होल 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। होल का मतलब होता है प्लस, होल का मतलब बच्चों क्या होता है? प्लस। तो इस फ्रैक्शन को ऐसे जो लिखते हैं या इसको जो ऐसे लिखते हैं, यही होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। ये बात समझना है। तो इसको जैसे करते हैं बटा पर का जोड़, फ्रैक्शन का ऐड सम, तो 9 1 10/3 लिखते हैं। उसी तरह इसको भी लिखेंगे 3 3 जा 3 के 9 9 + 1 तो 10/3। अब ये बात इसमें समझना है कि जो ये ऊपर रहता है ना, हमेशा इससे छोटा रहना चाहिए, हमेशा छोटा रहना चाहिए, क्योंकि ये रिमाइंडर होता है, शेष होता है। छोटी छोटी बातें समझना है। ये क्यों बता रहे हैं? तो परसेंटेज का बहुत बड़ा फैक्टर है। ये परसेंटेज का क्या है बच्चों? बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसको कैसे समझते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? 2 चीज होता है, एक नेचुरल नंबर होता है और प्लस फ्रैक्शन होता है। नेचुरल नंबर होता है प्लस फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल, ये n मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 3 है और प्लस एक फ्रैक्शन है 1/3। जब दोनों मिलता है ना, तो उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन माने मिश्रित भिन्न। तो ये बात समझना है। इसको लिख सकते हैं 3 × 1/3। परसेंटेज में सब यूज करेंगे तो उस समय बताएंगे कि बेसिक में फ्रैक्शन का बताए हुए हैं, बेसिक में फ्रैक्शन का बताए हुए हैं। अब बात जो आता है बच्चों, फ्रैक्शन का घटाव कैसे करते हैं। जोड़ तो आप समझते हैं, जोड़ तो सब समझता है। जिसे दिया है 10 सही 1/3 + 11 सही 1/3। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो नेचुरल नंबर है उसको जोड़ देते हैं। नेचुरल नंबर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो 21 होगा, अब प्लस फिर इसको जोड़ेंगे तो 2/3 होगा। अरे इसको लिख सकते हैं 10 + 1/3 + 11 + 1/3। अभी बताए मिक्स फ्रैक्शन, फिर जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट ये जोड़ करके ये लिख देते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोनों जोड़ेंगे 21, इसको जोड़ेंगे ऊपर अगर सेम हो डिनोमिनेटर हर, तो 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यदि घटाव हो, क्या हो बच्चों? यदि आपको घटाव दिया हो तो क्यों होता है, इसका रीजन फ्रैक्शन में हम लोग जानेंगे। जैसे 11 दे दिया है और 2/3, अगर इसको घटाना हो ना तो आप नहीं घटा पाइएगा। अगर इसको घटाना हो तो आप डायरेक्ट, अगर चाहते हैं कि घटा दें, डायरेक्ट लिख दे फ्रैक्शन का घटाव है, फ्रैक्शन का घटाव है। घटा करके देखना हम जो बता रहे हैं। ऐसे बेसिक आप घटा कर, बेसिक इसको तो जोड़ दिए ऐसे, लेकिन इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? इसको
आप नहीं कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का मतलब ये सही नहीं होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो बताए ना, ये माइनस के लिए यहाँ नहीं होता है। अगर आ जाए 3 - 1/3 तो फिर आपको घटाना पड़ेगा। इसलिए इसका क्या होता है बच्चों, जो यहाँ दिया है ना उससे एक ज़्यादा घटा दो। 11 दिया है तो 12 इसमें से घटा दो। 11 दिया है तो 12 घटा दो, एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा घटाएंगे तो क्या होगा, अरे 12 घटाएंगे इसमें से तो 3 होगा। जो इसका अंतर घटा दो, 3 में से 2 घटा दो तो 1 बचेगा और नीचे 3 लिख दो। ये आपका घटाव आएगा। क्या आएगा, ये आपका माइनस का आंसर आएगा। कभी भी माइनस कीजिएगा तो यही आएगा, आपका यही आएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन का होता है। अब क्यों होता है डायरेक्ट, इसको फ्रैक्शन में सीखेंगे। बेसिक इसका कि क्यों ऐसे होता है उसका बेसिक है। जब बेसिक समझिएगा ना तो समझ, इतना आपको रखना है। अब बच्चों क्या आता है कि कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन को, परसेंटेज से रिलेट कैसे करते हैं। प्रतिशत का मतलब बताए कि कोई भी वैल्यू जो 100 पर हो, कोई भी वैल्यू जो 100 पर हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। 100 पर, तो जब उसको 100 पर होता है 100 पर होता है तो डेली हम लोग रिजल्ट 10 ऐसे बेसिक पढ़ेंगे, तब परसेंटेज रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 50 मीटर कोई पोल है, कितना है बच्चों, 50 मीटर है। इसमें से पूछ रहा है ये भाग जो ऐसे रैंकिंग किया गया है ये 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो पूछेगा कि पोल का कितना भाग रैंकिंग है, कितना भाग रैंकिंग है। तो भाग पूछेगा बच्चों, तो कितना है, 5 है। कितना में, 50 में, तो 50 में 5 है, तो इतना पर फ्रैक्शन हो गया। अब इसको कटा देंगे तो 1/10 होगा। लेकिन कोई पूछता है कि कितना परसेंट है, ये 5 तो है, 50 में 5 है, तो पार्ट हुआ इतना, भाग हुआ इतना, 5/50। जितना हुआ उतना ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे। क्यों टोटल नीचे लिखते हैं, क्यों 50 से नीचे लिखते हैं, क्योंकि 50 ही पहले से था, टोटल 50 था तो वो नीचे लिखते हैं। इसके बाद अगर फ्रैक्शन की बात करें कि 50 में 5 है, ऐसे भी तो 100 में कितना है, तो 10, तो 10% हो जाएगा। कैसे, अरे 5 है 50 में, या ऐसे भी बेसिक समझ सकते हैं कि 50 में कितना है, 5, 50 में 5 है, 15 में 5 है, तो 100 में जो होता है, 100 में वो परसेंटेज हो जाता है। तो 100 में 100 होगा तो यही परसेंटेज हो जाएगा। 10 जो होगा वो परसेंटेज कहलाएगा क्योंकि 100 में है। तो इसी चीज़ को 100 में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और इसको क्या करते हैं बच्चों, कटा देते हैं। तो कितना होता है, 10%। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ कि 10/100 मीन्स 1/10। तो यही फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन होता है। पार्ट बताता है और उसमें जो 100 पर पार्ट निकाल देते हैं, जैसे 50 पर ये बताएगा फ्रैक्शन कि 50 में 5 है, लेकिन जब परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बताएगा कि 100 में उतना है हम। जैसे अगर ये लिख दिए, सिर्फ फ्रैक्शन लिखना होगा इसका। कोई छड़ है 50 मीटर लंबा, अब 5 मीटर मान लीजिए ब्लैक है, तो कोई पूछेगा छड़ का कितना भाग ब्लैक है। अगर ये ब्लैक है, अब पूरा छड़ ब्लैक, वाइट और ब्लैक दोनों है, तो पूरा छड़ तो 50 है, तो 50 में 5 है, तो ये पार्ट हो गया 1/10 पार्ट, 1/10 भाग, यह पार्ट क्या है, ब्लैक है। लेकिन ये बता रहा है ये कि 10 पर 1 है, 10 पर 1 है, 10 मीटर पर 1 मीटर काला है, 10 मीटर पर 1 मीटर काला है। लेकिन परसेंटेज अगर बदल देंगे बच्चों तो ये 10% होगा, 10% के इक्वल होगा। अभी समझाए, 100 से गुणा कर देते हैं क्योंकि 100 पर निकलना है। तो ये बता रहा है कि 100 में 10 ब्लैक है, 100 में 10 ब्लैक है। तो यही दोनों में रिलेशन होता है। जैसे अगर 1/2 कोई दिया है, 1/2 कोई दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर 1 है, 2 में 1 या 2 पर 1, 1/2, ये मतलब हुआ। लेकिन अगर 2 पर 1 है बच्चों, 2 पर 1 है तो 100 पर कितना होगा, 50 ले गुणा करना पड़ेगा।
तो ये 50 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 100 पर जो होता है परसेंटेज कहलाता है। तो इसी को हम क्या करते हैं 1/2 और 100 पर निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और हमारा आ जाता है 50%। तो आपको क्या याद रखना है कि 1/2 को कहते हैं 50% और 50% को कहते हैं 1/2। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जब फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 100 से गुणा, और जब प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना हो तो 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इतना बात समझना है। अब छोटे छोटे फिर रिजल्ट बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है ये आपका और शुरुआत बेसिक से होगा एकदम। और जो भी मार्केट का कहीं भी एक बार नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, फिर आपको कहीं परसेंटेज पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं खोज लीजिएगा, ऐसे कोई समझाता नहीं होगा। क्या बेसिक चीज़ है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन पाइएगा तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो देखिए कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और रिजल्ट बताएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे क्वेश्चन आता है छोटा छोटा 220 is what percent less than 400 is what percent less than 400। इसका मतलब बच्चों हुआ कि 220, 400 से कितना प्रतिशत कम है ऐसे पूछ देगा। तो देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो इसको कॉन्सेप्ट से आपको बताते हैं। देखिए जब कहेगा ना कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, 400 से 220 कितना प्रतिशत कम है, तो ये कह रहा है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि देखिए 220 कितना कम है। तो हम अगर बच्चा ये प्रतिशत नहीं पूछता, कोई पूछता कि 220 400 से कितना कम है, 220 400 से कितना कम है, तो कोई भी बता देगा, घटा के बता देगा कि 400 और 220 घटाएगा और कहेगा कि कितना है 80 और 1 कह देगा कि 180 है। कितना है बच्चों 180 कम है। कम अगर पूछना होगा तो घटा के बता देगा, लेकिन पूछ देंगे कि परसेंटेज में कितना कम है। तो देखिए 180 कम है कितना पर 400 पर, तो प्रतिशत के लिए तो 100 पर चाहिए। अरे 400 पर है, 400 पर कितना कम है 180 है, क्योंकि 400 से पूछ रहा है, माने ये रिजल्ट आपके पास नहीं था। देखिए इसी को क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है और 70 रुपया बच्चा, 30 रुपया खर्च हो गया, तो हमारे पास 70 और 30 की बात नहीं थी, वो तो खर्च हुआ हो, हमारे पास था कौन ओरिजिनल वैल्यू 100 से ही बना है 70, 30 खत्म हो गए। तो जो शुरुआत में रहता है ना उसी पर हम गणना करते हैं कोई भी चीज़। तो 400 पर 80 है तो 100 पर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 पर करना होगा तो 4 से भाग देंगे इसमें, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे चौके 16, 2 बच्चा 20, 5 45%, कितना हो जाएगा 45%। तो ये चीज़ तो समझ गए बेसिक कि मतलब क्या हुआ कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अगर कितना नहीं प्रतिशत की पूछता है कि 220 400 से कितना कम है, तो ये चीज़ बताते कि 180 कम है, जो घटाव होता है छोटा बच्चा। लेकिन परसेंटेज में पूछ दे तो 180 तो कम है कितना पर 400 पर, तो 100 पर 45। इसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि जब ऐसा पूछे ना तो नीचे कौन लिखना है, से, जी से, जीसक से, जीसस से, को, का, जितना ये दिया रहता है ना शब्द, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ जो लगा हो, जिसका, जिनका, जीसस से, का, से, जी से, जिसका, जीसस से, जिन, जिसका, ये शब्द जो होता है ना हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। जो
लगा है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं बच्चों? नीचे। क्यों लिखते हैं? उसका रीजन होता है कि ये आपका स्टार्टिंग था, 220 कह रहा है तो 220 है नहीं, ये कम होके हुआ है। पैसा था आपके पास 400 रुपया, आप खर्च कर दिए या कुछ भी कर दिए तो 220 हो गया है, तो कम हुआ है, कम पूछ रहा है। तो 400 रुपया आपके पास था। अगर ये पूछता कि 400 220 से कितना ज़्यादा हो गया, तो आपके पास 220 था, वो बढ़ करके हुआ है, तो 220 पर गणना करते। जो से कहता है ना, जो से कहता है उसी को नीचे लिखते हैं, या का कहता है, या जिसको कहता है, जिनका कहता है, जिनका, जिनका, जिनका हिंदी में, या इंग्लिश में दैन जिसको कहता है, दैन, जिसके साथ दैन लगा हो, दैन लगा हो, वो कहाँ होता है बच्चों? नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? नीचे। नीचे लिखा जाता है। तो नीचे लिखेंगे कितना? 400। नीचे कितना लिखेंगे बच्चों? 400। कहीं एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ने के बाद, बेसिक पढ़ने के बाद तब देखिए कैसे मौखिक उड़ाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? तो जो से वाला है नीचे लिखेंगे, जो कम ज़्यादा पूछेगा। जो अगर अब देखिए से वाला तो नीचे लिख दिए, ऊपर कम ज़्यादा पूछ रहा है, कम ज़्यादा तो घटा करके लिखना है। दोनों क्या करके? घटा करके लिखना है, अंतर लिखना है, अंतर लिखना है। और इतना तो 400 पर कितना हो गया? 180। तो 100 पर 100 से अब कटाना नहीं है। अब देखिए यही तो फ्रैक्शन पढ़ाए, आपको यहाँ पर कटाना नहीं है, यही सीखिएगा तो आगे चल के मौखिक उड़ाइएगा। देखिए बच्चों 220 अगर कम पूछ रहा है तभी घटा कर लिखना है ऊपर, ज़्यादा पूछ रहा है तभी घटा कर लिखना है, से वाला नीचे लिखना है। हाँ, अगर कहता 400 का 220 कितना % है, अगर ज़्यादा कम नहीं पूछता तो सिर्फ डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट 220 ऊपर होता, घटाते नहीं। सब टाइप बताएंगे शुरुआत से, तब जाएंगे लेवल में। तो अब क्या करते हैं बच्चों? इसको फ्रैक्शन बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। और पीछे अभी बताए उस लॉजिक को यहाँ करेंगे। जैसे 1/20 को क्या कहते हैं? 1/20 को 5% कहते हैं। 100 ले गुणा करेंगे तो 5% कहते हैं। ऐसे लिस्ट हम बताएंगे, याद नहीं करना है, खुद याद हो जाएगा। जो चीज़ बार बार देखते हैं ना हम लोग, याद हो जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे। इस 100 को छोड़ देना है, 100 को नहीं छूना है कभी भी। ये नहीं कि 2 0 कटा दिए, वैसे नहीं करना है। यहाँ इजी होगा, सीखिए ये चीज़। तो अब फिर कटाएंगे बच्चों, तो 40 बचा और ऊपर क्या बचा? तो 2 से कटाएंगे 9 और बटा में 20, तो 9/20। तो 9/20 का क्या होगा? तो देखिए 1/20 का 1/20 को 5% कहते हैं। तो 9/20 को बच्चों 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे 9 ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ है तो 45%। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 45%। तो आपको करना क्या है? सिखा रहे हैं अभी बेसिक चीज़, ताकि कभी भी पूछे ना तो आपको करना क्या है कि जो चीज़ ये लिखे हैं से वाला नीचे जो कहता है घटा करके ऊपर, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। अब फ्रैक्शन जितना होता है ना, जितना फ्रैक्शन का वैल्यू होता है वहीं लिख देंगे, क्योंकि ये 100 में गुणा करके ये लिखा गया है। तो ऐसे बनाना है, इसी मेथड से हमको बनाना है। दूसरा बहुत सारा आसान मेथड है, लेकिन ये जो होगा ना आपका बेसिक के साथ साथ मौखिक क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे चल के बहुत मदद करेगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी शुरुआत है, दूसरे लेक्चर तीसरे जब 3-4 क्लास कर लेंगे ना, 3-4 क्लास, तब देखिएगा 5 क्लास 8 क्लास जब हो जाएगा, आपका पार्ट 1 है, तो अधिक से अधिक बच्चों को बताइए। एकदम स्टार्ट से चालू हुआ है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि जनरल एग्ज़ाम का मैथ एक भी न छूटे, तो यहाँ पर आकर आप सीखिए। हर मैथ, हर बुक का मार्केट में जितना बुक है कहीं से बनाइएगा, सब सॉल्व हो जाएगा विथ ट्रिक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है बच्चों। ये तो कम ज़्यादा वाला था। अगर एक देता है कि 85 इज व्हाट % ऑफ 85 is what % of 85 is what % of 600। तो क्या करेंगे? 85, 600 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन है सब, ये सब एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं।
छोटा छोटा जाएंगे लेवल में, जो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी पेपर भी बनाएंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा कम तो कह नहीं रहा है, तो का वाला बताए हैं नीचे लिख देंगे 600, और जो पूछ रहा है कितना परसेंट है ऊपर। घटाते कब है, जब अधिक आ कम पूछता परसेंट तो घटा करके लिखते हैं, क्योंकि अधिक कम परसेंटेज। ये तो डायरेक्ट 85, तो 6 पर 85 है तो 100 पर कितना होगा, बस यही चीज़ लिखाना है। ऐसे भी निकाल सकते थे, 6 से भाग देते हैं आंसर होता, लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, ये 100 को छोड़ देंगे, ये 100 को छोड़ देंगे, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 17 से कटाते हैं, 17 पचे 85, 5 से कटाते हैं, 5 से कटाते हैं तो 120, 5 600। अब कटेगा नहीं, अब अगर कटता है तो कटाते हैं, 510 है, यहाँ 510 है बच्चों, रिजल्ट में 510 है, 510 था, 510 पर पूछ रहा है कि 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510, 510 का। तो जो का वाला होता है वो नीचे लिखते हैं, तो 510 लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे 85, क्योंकि ज़्यादा कम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट लिखेंगे। सिर्फ प्रतिशत पूछता है तो ऊपर वही चीज़ लिख दिया जाता है। ज़्यादा या कम पूछता है तो दोनों घटा करके ऊपर लिखना है, इंटू 100। अब इस 100 को आप मत डिस्टर्ब कीजिएगा, आप इसको फ्रैक्शन बनाइए। तो फ्रैक्शन बनेगा तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 तिया 51, 30 से कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, इंटू 100। अब रिजल्ट जब आपको डेली आएंगे ना बताने, तो 1/6 का परसेंटेज बताएंगे बच्चों हम। 1/6 जो होता है, 1/6 जो होता है, 1/6 का जो परसेंटेज होता है वो होता है जैसे 2 × 3/6, 2 × 16 × 16, अच्छा 16 ना होगा, 6 है, 16 × 2/3%, ये होता है, ये होता है 1/6 का। या 1/6 को जब कहते हैं तो 16.666 ऐसे जाता है। इसी चीज़ को हम ये चीज़ ले लेते हैं, समझाएंगे जो फ्रैक्शन बताए हैं। अभी फ्रैक्शन का बेसिक स्टार्ट किए हैं, डेली हम लोग परसेंटेज के शुरू में फ्रैक्शन को अच्छे तरह से समझ लेंगे। तो 1/6 को क्या कहते हैं बच्चों, इतना। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 16 सही 2/3%। अब ये भी उल्टा आगे काम करेगा कि इतना परसेंट डाटा दिया हो तो 1/6 लिख देंगे डायरेक्ट, इसका मतलब होता है 1/6। और 1/6 × 100 का मतलब होता है कितना, इतना परसेंट, क्योंकि इसको परसेंट में बदले हैं। तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ तो 100 दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि 100 से गुणा करके ये लिया गया है। या ऐसे समझ सकते हैं कि 6 पर 1 है तो 100 पर कितना होगा, 6 में 1 है तो 100 पर परसेंटेज बनता है। तो ऐसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पूरा आपको पैकेज यहाँ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।